दोस्तों, हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हिंदुत्व के अग्रदूत वीर सावरकर की छवि को हमेशा खराब करने के लगातार प्रयास हुए। इस अपमानजनक व्यवहार में हमेशा कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें शामिल थी। ये षड्यंत्र इसलिए चलाया जा रहा है ताकि वीर सावरकर के स्वतंत्रता संग्राम में किए गए उनके योगदान को कम किया जा सके। लेकिन वही महान गीतकार लता मंगेशकर जैसे लोग भी हैं जो आज भी मानते हैं कि वीर सावरकर एक महान देशभक्त थे और जो कविता और लेखन का कार्य भी करते थे। उनका पूरा जीवन एक समर्पित देशभक्त और प्रतिभाशाली व्यक्ति का रहा है। आपको बता दें कि विनायक दामोदर सावरकर न सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ, वकील और लेखक भी थे। वीर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र में नासिक जिले के पास भागलपुर गांव में हुआ था। वे हिंदू महासभा से जुड़े थे और हिंदुत्व के पैरोकार थे। 1910 का साल था जब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया। वीर सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित सेलुलर जेल में रखा गया। मासिले से ले जाते वक्त वहां से भागने की उनकी असफल कोशिशों के बाद उन्हें 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सेलुलर जेल में अपनी सजा काटते हुए वीर सावरकर ने कई विषयों पर लिखा था। उनकी लेखनी में मातृभूमि के लिए उनकी तड़प से लेकर हिंदुत्व की समझ को लेकर उनकी गहराई का पता चलता है। और ऐसे व्यक्ति की निंदा आज वो व्यक्ति कर रहे हैं जिनका पूरा जीवन खुद की दुकान चमकाने में निकल रहा है। लेकिन वही स्वर कोकिला लता मंगेशकर और उनका परिवार वीर सावरकर के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों को लेकर हमेशा गौरवान्वित रहा है। हर साल सावरकर की जयंती और पुण्यतिथि पर लता मंगेशकर उनको श्रद्धांजलि देने और अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके अमूल्य योगदान को दोहराने से कभी नहीं कतराती हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अपने शुरुआती दिनों में लता मंगेशकर ने अपना समय समाज सेवा और गरीबों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया था, जिसके वजह से वो अपना गायन छोड़ने के लिए तैयार थी। मतलब वो संगीत की दुनिया छोड़ने वाली थी। यतीन्द्र मिश्रा ने अपनी पुस्तक लता सुर गाथा में उन्होंने बताया है कि जब लता जी ने ऐसा करना चाहा तब वीर सावरकर ने उनको यह निर्णय लेने से रोका और उन्हें गायन जारी रखने के लिए प्रेरित किया। वो वीर सावरकर ही थे जिन्होंने लता को समझाया था कि संगीत और गायन के प्रति समर्पित होकर भी वो समाज की सेवा कर सकती हैं। इसके बाद लता मंगेशकर ने संगीत में करियर बनाने को लेकर अपनी धारणाओं को बदला। सावरकर की सलाह पर अमल करते हुए वो पूरी तरह से संगीत की दुनिया में डूब गईं और इसका परिणाम ये हुआ कि वे महान गायिका बनकर उभरी। अगर लता मंगेशकर को सावरकर की सलाह नहीं मिलती तो शायद आज दुनिया को उत्कृष्ट गायिका न मिल पाती। अब दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान ऑल इंडिया रेडियो ने 1954 में हृदयनाथ मंगेशकर को वीर सावरकर की कविताओं पर उनकी संगीत रचना के लिए बर्खास्त कर दिया था, जिसका खुलासा खुद हृदयनाथ मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में किया था।